है गाइज, जय हिंद सबको। मैं देश के सभी स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी कम्पिटिटिव का स्टूडेंट हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे सेंट्रल एसएससी के स्टूडेंट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे किसी भी, चाहे डिफेंस विभाग हो, किसी भी स्टूडेंट, देश के सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल हम लोग का रेलवे का महान ट्विटर आंदोलन में हम लोग का साथ दें। और आप लोग का दायित्व बनता है कि हम लोग का साथ देना, क्योंकि हम लोग भी आप लोग के महाआंदोलन में हम लोग का साथ दिए थे, बढ़िया तरीक़ा से साथ दिए थे। तो कल सुबह 25 जनवरी सुबह 10 बजे ट्विटर महाआंदोलन में ज़रूर भाग ले, और अवश्य भाग ले सभी स्टूडेंट। और कल नंबर 1 ट्रेंडिंग पर पूरा दिन रखना है। और ये हम लोगों का सोशल मीडिया के माध्यम से रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी और सरकार को जगाने का, केंद्र सरकार को जगाने का अंतिम प्रयास है। इसके बाद ज़बरदस्त फिजिकल प्रोटेस्ट होगा। पता नहीं, सरकार रेलवे का 6 साल पे 5 से 6 साल के बाद वैकेंसी निकालती है, और वो उसमें भी चुनावी टाइम में चुनावी मुद्दा बनना चाहिए जो बेरोज़गारी, उसको इतना बड़ा तरीक़ा से इग्नोर किया, इतना बढ़िया तरीक़ा से इग्नोर किया जा रहा है सरकार के द्वारा। पता नहीं क्या मंशा है सरकार की। रेलवे का इतना बड़ा क्या कहते हैं, नियोक्ता संस्थान माना जाता है रेलवे को, और वो 6 साल पे वैकेंसी निकालता है। पता नहीं सरकार किस हिसाब से 6 साल पे और 5696 वैकेंसी रेलवे में, एएलपी पोस्ट पे, इतना बड़ा जो चुनावी मुद्दा बनना चाहिए बेरोजगारी का, एएलपी रेलवे का सभी वैकेंसी, और वो 5696 वैकेंसी किस हिसाब से। शर्म आनी चाहिए सरकार को। ये हम लोग को पढ़ने में शर्म आते कि, और यकीन नहीं हो रहा है, दिल दिमाग अलाउ नहीं कर रहा है कि रेलवे का सही में वैकेंसी आया हुआ है। ऐसा वैकेंसी जहाँ 70,000 प्लस सेपरेट एएलपी का उम्मीद था, 70,000 74,000 सभी टीचर लोग कहते थे। और साल पर साल सभी लोग बैच पे बैच बना के सभी लोग कोर्स खरीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं साल पर, और वैकेंसी के इंतजार में वैकेंसी आ ही ना रहा है। 1 साल 2 साल बीत गया, अब आ रहा है, अब आ रहा है इसके चक्कर में। और सरकार एक बार हाल तो आकर के देखिए, मिडिल क्लास के स्टूडेंट का क्या हाल होता है, उन्हें क्या पता है स्टूडेंट का दर्द। स्टूडेंट को हमेशा से, जब से चुनाव में 2018 के बाद अभी तक वैकेंसी नहीं है, स्टूडेंट को हमेशा से इग्नोर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सभी क्षेत्रों में बढ़िया तरीक़ा से काम किए। मैं उनके सभी कामों का तारीफ़ करता हूं, और वो उनके सभी काम सराहनीय योग्य हैं। लेकिन स्टूडेंट को हमेशा से इग्नोर किया जा रहा है, बराबर इग्नोर किया जा रहा है। ट्विटर ना आंदोलन करो तो हैशटैग हटा दिया जा रहा है, ना उसका कोई रिप्लाई दिया जा रहा है। आखिर स्टूडेंट का कोई योग्य ही है ना है क्या? सरकार की नज़र में स्टूडेंट का कोई मायने ही नहीं है देश में। जिससे देश बनता है, जिससे भविष्य बनता है, जिससे भविष्य फ्यूचर तय होता है देश के, सभी चीज़ें स्टूडेंट पर निर्भर है जी, वो इसको इग्नोर किया जा रहा है। आखिर सरकार चाहती क्या है, पता नहीं। 5696 वैकेंसी। तो मेरा नम्र निवेदन है सरकार से कि वो इस वैकेंसी को बढ़ाकर सेपरेट एएलपी 70,000 प्लस किया जाए, कम से कम एएलपी का, और उसमें टेक्नीशियन साथ किया जाए। टेक्नीशियन का अलग वैकेंसी, सेपरेट एएलपी मैं कह रहा हूँ, सेपरेट एएलपी 70,000 प्लस होनी चाहिए, और टेक्नीशियन उसके साथ में। और साथ ही जल्द रेलवे का अन्य पोस्ट के ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्निकल नॉन टेक्निकल साथ करके जल्द ही नोटिफिकेशन के माध्यम से नोटिस दिया जाए। हमें स्टूडेंट को हर एक चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है। पहले तो वैकेंसी के लिए प्रोटेस्ट करो, उसके बाद एग्ज़ाम के लिए, उसके बाद रिजल्ट के लिए, उसके बाद रिजल्ट के बाद यहाँ तक कि ऐसा हाल है कि स्टूडेंट लोग का ज्वाइनिंग तक के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है रोड पे। अभी तक मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। 18-19 का कई ऐसे लड़के हैं जो ज्वाइनिंग के लिए मतलब आंदोलन पे बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एक मुद्दा तो सब भूल ही गए हैं। 19 का फॉर्म भरा हुआ, ग्रुप डी का रिफंड अभी तक नहीं रिफंड दिया गया है विद्यार्थी लोगों को। ये मुद्दा तो सब भूल ही गए हैं। कोई ये बोलना ही नहीं चाहता इस मुद्दे पे, और सभी नोटिफिकेशन में नोटिफाई किया रहता है कि रिफंड आपका इतना रिफंड कर दिया जाएगा, इतना में इतना फ़ी। लेकिन ये तो सब अभी भूल चुके हैं, कोई आवाज़ भी नहीं उठाना चाहता, सभी लोग भूल चुके हैं, और सरकार देने भी नहीं चाहती। तो इन्हें भी, इनके ऊपर भी ध्यान दें। सबसे पहले हम लोग का है कि वैकेंसी नहीं नहीं भी दे कोई बात नहीं, लेकिन अभी सबसे पहले मुद्दा है कि वैकेंसी हम लोग को इंक्रीज़ किया जाए, एएलपी का सेपरेट एएलपी 70,000 प्लस दिया जाए, और ये जो सभी रेलवे के सभी पोस्ट, अन्य पोस्टों का जल्द से जल्द देने की आश्वासन दिया जाए हम लोगों को। विद्यार्थी का दर्द कोई सुनने वाला ही नहीं है। अगर आंदोलन भी करे तो रोड पे जाए तो पुलिस लाठीचार्ज करते हैं। यहाँ तक बिहार का कोई भी एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन लीक होना तय है पहले से, चाहे कुछ भी कर ले सरकार, क्वेश्चन लीक होना तय है। उसके बाद अगर प्रोटेस्ट के लिए उतरे विद्यार्थी, अपने हक की लड़ाई के लिए उतरे रोड पे, तो पुलिस लाठीचार्ज करती है, टीयर गैस छोड़ती है। जो भी रहता था किसी माँ बाप से मारने का, वो पुलिस का लाठी खाया वहाँ।
जहाँ तक उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं रहती, कोई गलती नहीं रहती, उसके बावजूद भी सारा गलती करे सरकार और फिर भी लाठी खाए। अरे आखिर सरकार का काम ही क्या है देश में फिर? हम लोग काहे चुनते हैं सरकार को? फिर तो इसके अनुसार तो कुछ काम नहीं था। अगर हम लोग आपके योग्य कुछ नहीं, आपके लिए कुछ नहीं था, अब भी हमारे लिए सरकार का भी कोई काम नहीं है इस देश में। फिर चुनाव भी बंद हो जाना चाहिए, देश पर वैकेंसी ना होता है, स्टूडेंट के लिए कोई इतने बेरोजगार। बात अगर चुनाव की हो तो चुनाव के लिए डेट फिक्स एकदम टाइम पे हो जाता है, चुनाव एकदम टाइम पे होता है, रिजल्ट एकदम टाइम पे हो जाता है, और उस रिजल्ट में कहीं कहीं संजोगवश टेक्निकल इशू के कारण एक दिन भी लेट हो जाए तो सभी नेताओं की धड़कन तेज हो जाती है, भर रात नींद नहीं होती है। और हम विद्यार्थी लोगों को 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 6-6 साल वेट कराया जाता है। फिर भी तब एज रिलैक्सेशन एक मुद्दा, ना कोरोना के कारण 2 साल वेस्ट गए, उसके बाद 6 साल पर वैकेंसी दिया, तो एज रिलैक्सेशन तो स्वाभाविक बनता है, जो विद्यार्थी उस टाइम उसी के योग्य थे, अभी तो नहीं है। तो एज रिलैक्सेशन से एक तो अभी तक तो सुनते आ रहे थे कि बस फॉर्म भरने के लिए एज ओवर होता है, अब यहाँ तक ये हो रहा था कि मैरिज के लिए भी एज ओवर हो रहा है। अब तो सुन लीजिए सरकार, विद्यार्थी का जवानी वेस्ट हो जाता है, माइंड खराब हो रहा है पढ़ते-पढ़ते। तो प्लीज़ सभी लोग ट्विटर कैंपेन में अवश्य भाग लें, और ये हम लोग का अंतिम प्रयास है, इसके बाद फिजिकल प्रोटेस्ट किया जाता है, और सरकार को सुननी होगी हम लोगों की मांग, और सरकार को भी ध्यान देनी चाहिए हम लोग को। तो हम अगर युवा सरकार को बनाना जानती है तो सरकार को गिराना भी जानती है। धन्यवाद। अंततः मैं उन सभी शिक्षकगणों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हम लोग विद्यार्थी के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं और बढ़ चढ़ कर साथ दे रहे हैं। सभी शिक्षकगणों को दिल से धन्यवाद, और आगे भी सर प्लीज़ साथ देते रहिएगा इस प्रकार हम लोग की लड़ाई में। तो दिल से धन्यवाद सभी को।